तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे ख्याल से आप सभी से रिलेट करेगा। जो भी लोग कितने भी टाइम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आज जुड़े हैं चाहे थोड़े टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, सभी से रिलेट करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी हम लोग बता रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि एक यूट्यूब पे लहर सी है, एक बड़ा तकबा ये चीज़ बता रहे हैं कि कलयुग का अंत हो रहा है, कल की अवतार आने वाला है, युग परिवर्तन हो रहा है, महाविनाश होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें। अगर ये सब झूठ निकली और ये ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या। उससे पहले हम लोग एक कहानी पे बात करने वाले हैं। भगवान बुद्ध, आपको पता है भगवान विष्णु के लास्ट अवतार अभी जो कलयुग में हुए थे अभी तक 9वें अवतार, उनके बारे में बात करने वाले हैं। उनकी कथा बहुत प्रचलित है। अगर आप में से किसी ने सुनी है और आपको पहले इसका मीनिंग याद है तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताएंगे। वीडियो को रोक के फटाफट अपने कमेंट पोस्ट कर दीजिए कि हाँ इस स्टोरी का मीनिंग ये होता है। खैर, जिन लोगों को नहीं पता, हम स्टोरी को पहले बात करते हैं। तो बात करते हैं महात्मा बुद्ध की स्टोरी के बारे में या फिर भगवान बुद्ध की स्टोरी के बारे में। तो आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध एक समय में जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे, लोगों को प्रवचन वगैरह दिया करते थे और लोग काफ़ी दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते थे। तो उस समय में उनका एक बाहर से मतलब एक भक्त उनको सुनने के लिए आता है, एक बाहर से एक आदमी सुनने को आता है और वो पूरा उनकी बातचीत सुनने के बाद उनसे एक पर्सनल में सवाल पूछता है कि क्या भगवान है। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए और सवाल होता है कि क्या भगवान है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं बिल्कुल भगवान है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो उनके जो एक पर्सनल शिष्य होते हैं वो सुनते हैं सब कुछ और देखते हैं और ठीक है, वो इंसान चला जाता है। अगले दिन फिर एक आदमी आता है, कोई दूसरा आदमी आता है और फिर से वही सेम सवाल पूछता है कि क्या भगवान है। और इस बार जो महात्मा बुद्ध का उत्तर था वो दूसरा था। उन्होंने क्या, नहीं, भगवान बिल्कुल है ही नहीं। वो भी चला जाता है खुश होके, दोनों ही खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब जो उनके पास जो भक्त रहा, उनका जो शिष्य था, जो रेगुलर उनके साथ रहता था, वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु ये आपने क्या किया। मतलब एक आदमी आया, उसको तो आपने बोला कि भगवान है, दूसरे को आया नहीं बोला, तो ये आप मतलब क्या बोल रहे हैं। एक से झूठ बोल रहे हैं, दूसरे से सही बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो अब जिन लोगों ने ये स्टोरी पहले सुन रखी है वो लोग अपने कमेंट पोस्ट कर दीजिए कमेंट में कि आपको क्या लगता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है और महात्मा बुद्ध अब क्या जवाब देने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो जवाब दिया वो सुन के वाकई में आप लोग चौंक जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया कि जो पहला इंसान मेरे पास आया था वो एक नास्तिक था, वो भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। मतलब उसने पूरी जिंदगी यही सोच के निकाल दी कि भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं पूरी दुनिया में। पर उसको कहीं ना कहीं ऐसा थक जा, मतलब एक तरफ वो नास्तिक जरूर सा था कि भगवान नहीं है, पर थोड़ा सा उसको शक भी था कि अगर भगवान हुआ तो। समझ रहे हैं ना आप जिस चीज़ को। इसलिए भगवान बुद्ध ने उसका कन्फ्यूजन पूरा ही दूर कर दिया कि हाँ भगवान है। अब मतलब उसको कन्फ्यूजन नहीं रहा। वो पूरी जिंदगी सोच रहा था कि भाई भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अब उसको पता चल गया कि भगवान है। तो आप समझ सकते हैं ना, अलग ही जीवन परिवर्तन हो गया उसका। अब जो अगला पर्सन जो दूसरे दिन आया वो बिल्कुल भक्त था, बहुत बड़ा वाला भक्त, मतलब रेगुलर भगवान की पूजा पाठ करता था और साधना वगैरह जो भी कुछ होता वो सब कुछ करता था, रेगुलर मंदिर उंदिर जाता था। उसने भगवान बुद्ध से जब पूछा कि क्या भगवान है, तब तो महात्मा बुद्ध समझ गए कि इतना पूजा पाठ कर रहा है, इतना भगवान से जुड़ा है, उसके बाद भी इसके मन में थोड़ा सा शक है कि भाई भगवान है कि नहीं, हो सकता है ना भी हो। तो उसको महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि भगवान नहीं है। तो इससे शिष्य को ये सीख दी गई कि भाई आप कुछ भी काम करो। जैसे वो दोनों ही थे, एक नास्तिक था एक आस्तिक था, पर दोनों ही अपने काम में पूर्ण नहीं थे, दोनों ही अपना 100% नहीं दे रहे थे, दोनों ही 100% कंफर्म नहीं थे और इसलिए दोनों में ही कंफ्यूजन था, कहीं रत्ती भर शक जरूर से था। तो यही चीज़ होती है भक्ति की कमी में जो आजकल हर इंसान में है। तो ये स्टोरी सुनाने का पर्पज़ मैं आपको बताता हूँ। कल हम लोग लाइव कर रहे थे, अगर आप में से कई लोग जुड़े भी होंगे तो एक सवाल कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था कि अगर जो आप सब लोग बता रहे हो कि युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग का अंत हो रहा है, काल की वगैरह ये सब भविष्य मालिका और बाकी सारी चीज़ें, कुछ लोग रैप्चर वगैरह, तो ये सब अगर नहीं हुए तो क्या। इसका मीन्स आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो इनमें कहीं ना कहीं शक जरूर से होगा। मेरे को पता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मतलब कुछ एक को छोड़ के ऐसे नहीं होंगे जिनको 100% बिलीव हो कि हाँ ये चीज़ होनी ही है और यही चीज़ हमारी भक्ति में हमेशा आड़े आती है। अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि आप सब लोग जानना चाहते हो कि भाई अभी भी होगा ना मन में कई लोगों के कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या। तो आप लोग सोचिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके जीवन में बदलाव क्या आ रहा है। अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फिलहाल मैं सिर्फ अपने चैनल की और अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, कई सारे लोगों की वीडियोज़ दिखाई है, उनका सिर्फ जो चीज़ मुझे पसंद आता है वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिलहाल मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें बदलने को बोला है। पहला, सदाचार। सदाचार मतलब आचरण में अपने शुद्धता लाइए, सही कर्म करिए, बुराई से दूर रहिए। दूसरा, शाकाचार मतलब शाकाहार। अब शाकाहार क्या, वेजिटेरियन बनिए, किसी भी जीव जंतु को मार के खाने का कोई भी फायदा नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी रूप में सही नहीं है। ये मेरा वीडियो, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था, आप सब लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया उसको। और तीसरा है आध्यात्म की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ युग परिवर्तन, कलयुग का अंत और बाकी सारी चीज़ों का, तो उसके पीछे मोटिव रहता है कि आपको इन चीज़ों की तरफ लाया जाए। और अगर मैं किसी चीज़ में बदलाव की बात करता हूँ तो इन तीनों की। जिनमें से आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके ये भी सवाल पूछे कि हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम लोग बंद कर दें या इनको छोड़ दें। पर आपको पता होगा हर बार जवाब मैं यही देता हूँ, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, बस इन 3 चीज़ों को ऐड कर दीजिए साथ में। और अगर इनके साथ में प्रकृति से जुड़ सकते हैं तो बहुत सुपर है फिर। तो मेरे ख्याल से इन 3-4 चीज़ों में आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ जरूर है, थोड़ा सा डाटा वेस्ट कर रहे हैं आप, इधर उधर रील्स देखने में वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इधर हो रहा है बस। इसके अलावा आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप में रत्ती भर भी शक हैं, जैसा उस स्टोरी में हमने बात किया भगवान बुद्ध की, कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको तो बस कुछ अच्छी चीज़ें ही मिल रही हैं, कुछ बुरा तो आपके साथ हो नहीं रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं तो ये इधर बता रहा हूँ उधर बता रहा हूँ, बताने का जरूरत नहीं है भाई, अपने तक रखो फिलहाल। जिनको जानना है, पहचानना है, समझना है, जुड़ना है, वो अपने आप जुड़ते रहेंगे। आप लोग भी तो जुड़े हो ना अभी तक यहाँ पे, तो जिनको जुड़ना है अपने आप जुड़ते रहेंगे। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को पर्पस बनाने का यही था, इस चैनल का भी उद्देश्य यही है, आपको मेनली इन 3-4 चीज़ों की तरफ ले जाना। सदाचार, शाकाहारी, आध्यात्म की तरफ, खास करके प्रकृति से जुड़ना। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझे होंगे, इस स्टोरी का मीनिंग भी समझे होंगे और इस चैनल का उद्देश्य भी समझे होंगे। बाकी जो बकवास करने वाले हैं वो करें, क्योंकि करना तो एक बटन ब्लॉक ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए, शुक्रिया। हरे कृष्णा।